जय हिंद दोस्तों, स्टेनो स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं देश के विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति पर विचार आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आज कुछ साफ साफ बातें कहना चाहता हूँ। अब चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त नहीं रहा। परिस्थिति गंभीर है। देश की एकता दांव पर लगी है। सांप्रदायिकता के ज्वर में राष्ट्र की नौका डगमगा रही है। पानी हमारे सिर तक पहुँच गया है। आवश्यकता है कि हम सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से सोचें और इस स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर अपने विचार सदन के सामने रखें। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग है कि भिवाड़ी महाराष्ट्र में है। भारत के किसी भी नगर में भिमड़ी हो सकता है। किसी भी सरकार के अंतर्गत सांप्रदायिकता का दावानल फूट सकता है। जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन था, तब भी वहाँ 70 के करीब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में, जहाँ संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, सांप्रदायिक उपद्रव हुए, जिनकी संख्या करीब 25 थी। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक दंगे कहीं भी, कभी भी और किसी भी शासन के अंतर्गत हो सकते हैं। इसलिए किसी एक सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं। गुजरात में सरकार ने भूलें की थी, उनकी ओर हमने अपनी उंगली उठाई थी। और भिमड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने जो गलतियां की है, उनका भी हम इस सदन में उल्लेख करेंगे। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सांप्रदायिक दंगे पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी उपद्रव हो सकता है। आज जनता की मन स्थिति ऐसी है कि कहीं भी हिंसा, हत्या और अग्निकांड का आश्रय लेकर कानून और व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। हमें इन दंगों को पार्टी का चश्मा उतार कर देखना होगा। और मैं चाहता हूं कि दलगत स्वार्थों को अलग रखकर इस पर विचार करना होगा। वोटों की चिंता को छोड़कर राष्ट्र को बचाने की चिंता करनी होगी। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई कितनी भी कठोर हो, कितनी भी भयानक हो, उसका उद्घाटन करना पड़ेगा। आज किसी चीज़ से काम नहीं चलेगा। किसी के पाप के ऊपर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न यह है कि इन दंगों को आरंभ कौन करता है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह प्रारंभ क्यों किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों फैलते हैं। और चौथा प्रश्न यह है कि इन दंगों को रोकने के लिए कौन से अल्पकालिक और दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए। दंगों को प्रारंभ कौन करता है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह मेरे पास है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस रिपोर्ट को टेबल पर रखने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की एक सब कमेटी बनी थी। सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार के लिए श्रीनाथ पाई उस समिति
के सदस्य थे। उसके लिए भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें देश में 1.5 साल में हुए प्रमुख दंगों के कारणों की जांच और उनका विवरण दिया गया था। इससे जाहिर होता है कि अधिकतर दंगों का प्रारंभ उन लोगों ने किया जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के माने जाते हैं। यह रिपोर्ट अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, मगर यह प्रकाश में आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के ऊपर आधारित है, लेकिन राज्य सरकारों की रिपोर्ट तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। आज हम तथ्य पर पर्दा डालने की गलती ना करें। एक वर्ग जरूर है जो दंगे की आग भड़काता है, जो चिंगारी लगाता है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, यह रिपोर्ट है। अब प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों आरंभ किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे। मैं अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा हूं। दंगे आरंभ करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय में से कुछ लोग, यह जानते हुए कि मरना पड़ेगा, यह जानते हुए कि संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। इन दंगों के आरंभ करने के 3 कारण दिखाई पड़ते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिंदा रहने से अच्छा है कि वे लड़ते लड़ते मर जाएं। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अल्पसंख्यक भाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी देशों से संबंध रखते हैं, जो उनके इशारे पर दंगे करते हैं। विदेशी ताकतें हमें बदनाम करना चाहती है। अगर भारत के अल्पसंख्यक पर तथाकथित अत्याचार होगा तो बाहरी देशों को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलेगा। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मालूम होता है वह यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ नेता नहीं चाहते कि वे अपने को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा का अंग बनाएं। वह नहीं चाहते कि वे राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अलग अलग दलों में जाएं। हमें इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा। स्टॉप।